देवभूमि, यह पावन जगह, वर्षा का झिरपना सुप के अंदर, ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। साथ ही जो रखरखाव है दीक्षा भूमि की, वो भी प्रश्न है। इस संदर्भ में मैं आपके सामने रूबरू होने जा रहा हूँ। कल का दिन 5 अगस्त, सिविल राइट प्रोटेक्शन सेल ये जो हमारी संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, उसकी टीम हम कल दीक्षा में गए थे इसका मायना लेने। मेरे साथ इंजीनियर गौतम इंद्रे, डॉक्टर मनीषा घोष और नंदकिशोर पाटिल भी थे। और कल की ये घटना विश्व के पटल पर बड़ी दुखदायी हुई है। तो मुझे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हें देश छोड़कर जाना नहीं पड़ रहा है। हमारे संविधान ने ऐसी मजबूती रखी है इस भारत की इस व्यवस्था में कि हमारे प्रधानमंत्री मनमानी कर भी नहीं सकते। करते हैं तो कुछ कारण हमारे विपक्ष भी कमज़ोर हुए। अगर प्रधानमंत्री मनमानी करते तो विपक्ष भी कमज़ोर रहे हैं और उन्हें देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर होना नहीं पड़ रहा है और निरंकुश सत्ता भी नहीं चला पाते। लेकिन विपक्ष अगर कमज़ोर रहा तो ये बात होना लाजमी है। इसी संदर्भ में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कल बांग्लादेश छोड़ के भाग गई। भारत में उसने शरण ली। उसका जो घर है वो घर भी बांग्लादेशी लोगों ने फूंक डाला। यही कंडीशन श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा था। ये आर्थिक कारण रहे हैं और उनको इस आर्थिक गड़बड़ी से उन्हें देश छोड़ना पड़ा उनका श्रीलंका के राष्ट्रपति हो या बांग्लादेश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री। अब वैसे ये शेख हसीना जो बांग्लादेश में जैसे मुक्ति आंदोलन चला है, वो उसे शेख मुजीबुर रहमान की लड़की है। उसे 15 साल से देश की सत्ता बागडोर चलाई है। आज जो कल ही उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। आरक्षण का इशू बताया गया है। जो बांग्लादेश में बांग्लादेश आज़ादी में जिन्होंने सर्व किया उसको 30% आरक्षण उन्होंने दिया था। वो केस न्यायालय गई, सर्वोच्च न्यायालय में वो जो आरक्षण है 5% दिया है, इसलिए वो देश में विद्रोह दिखाई पड़ा। लेकिन वो कारण नहीं है। कारण है इंटरराष्ट्रीय कारण रहे हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, इसके भारत के संबंध अच्छे रहे हैं, भारत से अच्छी मित्रता रही है और चाइना भी अपना आधिपत्य जमाना चाहता है बांग्लादेश पे। तो उसने पाकिस्तान के ऐसा जो संगठन है उसके माध्यम से उस देश में अंदरूनी कलह पैदा की है और यही कारण शेख हसीना को, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। अभी हमारे सामने बड़ा प्रश्न है कि अगर हमारे आजू बाजू देश जो है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो देश जो है, इनके अभी भारत से संबंध उतने अच्छे नहीं हैं जितने संबंध चाइना के हैं। चाइना ने BRI बनाया था, उस माध्यम से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रोड भी बनाया है। उनको फाइनेंस से मदद भी करता रहा है। बाद में BRI के माध्यम से वो रोड बनाए गए। अभी वो बाद में की बात है, लेकिन हमारे जो दोस्त है वो दोस्त नहीं रहे। चाहे श्रीलंका हो, वहाँ चाइना का ये रहा है संबंध अभी
अच्छे संबंध उनके जुड़े चाइना और श्रीलंका के, जो हमारे कभी हमारे वो हमारा दोस्त हुआ करता था। वही बात बांग्लादेश की, अभी बांग्लादेश के अगर प्रधानमंत्री हसीना का ही दूसरा आएगा तो उसका चाइना के संबंध अच्छे बने रहेंगे। नेपाल का बात है, नेपाल भी तो हमें तो आके बता रहा है। तो पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, अफगानिस्तान भी। अभी ये जो कंडीशन है हमारे सामने, तो कभी कभी पहना पड़ता दोस्त दोस्त ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा। हमारे देश की भारत की राजनीति देख के ये कहना पड़ रहा है, शायद हमारी कमजोरी भी रही हो। उसी बीच मैंने 1 अगस्त को जो दीक्षाभूमि का प्रकरण हुआ है, तो उस दिन मैंने, और सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण एक जजमेंट भी आया 1 अगस्त को, जो हमारे आरक्षण के बारे में जो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट में, उस पर मैंने लेख लिखा। उसके पहले वो अलग लेख लिखा रहा। तो उस संदर्भ में वो वाली सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण का एक निर्णय भी आ गया है। आज कल भी मैंने कुछ लेख लिखा और साथ में दीक्षाभूमि में मेरा हमारी जो टीम थी उनकी टीम के साथ में गया। मैं जब दीक्षाभूमि में काम कर रहा था, इधर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री उसने रिजाइन दिया और भारत की ओर रुख किया, उसने भारत की शरण ली। चलो वो बाद में करेंगे। तो हमारी जो टीम है, जिसमें गौतम इंद्र जी है, मनीषा घोष, नंद किशोर पाटिल, इन्होंने जो इनके साथ जो हमारा जो मायना हुआ, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। दीक्षाभूमि भूमिगत पार्किंग का जो विषय है, और सबसे पहले 23 नवंबर 2023 को हमने उठाया था। हमने जब गड्ढा 10 बनाया था, हमारे किसी मित्र का फ़ोन आया, हम वहाँ गए। बाद में हमने अवलोकन किया, लोगों को जानकारी दी, तब लोगों ने उतना ये उसको सीरियसनेस से लिया। बस देर आए दुरुस्त है, और आगे चल के उस पर विद्रोह हुआ और उस भूमिगत पार्किंग को काम रोक दिया गया है। ये जन सलाह, अम्बेडकर जन सलाह की शक्ति है। ये शक्ति हमें आगे भी इसको इसी रूप में हमें चलाना पड़ेगा, जारी रखना पड़ेगा। अभी दूसरी बात क्या हो रही है, जो गड्ढा बना है, बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कैप्चर किया था भूमिगत पार्किंग के लिए। अभी वो जो भराव का कार्यक्रम जो काम चल रहा है वहाँ, कल हम गए तो देखा बहुत संत गति से हो रहा है। अभी एक बना हुआ तो अन्य 5% भी काम नहीं हुआ, 5% भी काम नहीं हुआ भराव का। अगर ये रहा तो हमारा अक्टूबर में धम्म चक्र दिन है, लोग विश्व के लोग आते हैं, भारत के लोग आते हैं, तो वो व्यवस्था कैसी होगी? गड्ढा रहेगा कैसा? अगर भारत हमारे महाराष्ट्र शासन, दीक्षाभूमि समाज समिति, मेट्रो, NRT, इन लोगों को अधिकारी वर्ग को समझना पड़ेगा, काम को बढ़ाना पड़ेगा। अभी एक JCB और एक पोकलैंड वहाँ था, इससे काम नहीं बनने वाला है। एक JCB था, वहाँ एक पोकलैंड था, इससे काम नहीं बनने वाला है। अभी कम से कम 5-6 JCB लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने 1 महीने के अंदर अपने ये काम करना होगा। तो इसके लिए हमें अम्बेडकर जनता की प्रेशर भी निर्माण करना होगा। अगर इस ढंग से इस गति से काम चलेगा तो प्रेशर निर्माण करना होगा। तो समिति या मेट्रो या शासन ने इस पर दखल लेना चाहिए। दूसरी बात क्या हो रही है, मुझे और एक मैसेज मिल गया कि दीक्षाभूमि के स्मारक के अंदर बारिश का पानी का झिरपना है। तो मैं बड़ा वंडर रहा, तो मैंने बोला मैं चले जाऊंगा देखने, उसके बाद ही लिखूंगा, क्योंकि मैं बुद्ध के विचारों का वो प्रत्यक्ष प्रमाण को देखता हूँ। मैं बुद्ध वही बात कहते हैं, हम बुद्ध के विचारों पर चलते हैं। तो मैं 5 तारीख को हमारी टीम के साथ में गया, और एक इंजीनियर का मैसेज था कि 7-8 साल पहले से वो झिरपने चल रहा है। अभी अगर 7-8 साल से
दीक्षा में स्मारक में झिरपना है, तो इतने सालों से जो स्मारक समिति ने क्या किया? शासन ने जो रिपेयरिंग किया, पैसा लगाने के बाद कितने करोड़ लोग लगा रहे, करोड़ रुपए लगा रहे, ये बातें हो रही, फिर ये क्यों नहीं, ये हुआ क्यों नहीं? ये झिरपना बंद क्यों नहीं हुआ? आराम से इजीली होता है, झिरपना काम बहुत बड़ी इशू नहीं है, इजीली काम होता है, लेकिन एक अभी तक क्यों नहीं हुआ? तो हम लोगों ने उसका अवलोकन भी किया और भूमिगत पार्किंग के बारे में हमने जो कहा गया था, भूमिगत पार्किंग कारण वहाँ पानी का रिसाव है, वो कारण नहीं रहा, वो कारण तो अलग रहा। जो पहला मंजिल है, पहले मंजिल से नीचे में अंडरग्राउंड जो फर्स्ट फ्लोर पे पानी का रिसाव, पानी का झिरपना चल रहा होता है बारिश के में। लेकिन हम जब पहले मंजिल पे भी गए तो उसके ऊपर के जो पहला सीढ़ी है, जो घुमट को लग के जो एक उन्होंने सेकंड फ्लोर भी बोल सकते हैं, वहाँ भी वो लीकेज था। वहाँ वो पानी वहाँ जमा होता है, घुमट का पानी वहाँ जमा होता है और सिर्फ सीधा नीचे आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? घुमट का पानी होने के लिए और रास्ते नहीं है, घुमट का पानी जाने के लिए उन्होंने रास्ते नहीं बनाया है। इसका मतलब क्या हो गया? घुमट का पानी जो जाता है तो पहाड़ पर जो घुमट का पानी वो वहीं जमा होता है, तो वो निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दिखा शायद होगा। तो और ऊपर से दूसरे मंदिर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, लोहे की सीढ़ी बनाना चाहता वहाँ जाने के लिए, वो सीढ़ी की व्यवस्था नहीं की है ना। वहाँ अलग अलग टाइप के वो आगे पानी के ऊपर का जो घुमट का पानी आता है वो बाहर निकलने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं की गई। तो ऐसे कुछ हमें वहाँ लोकल में दिखाई पड़ा। एक तो वहाँ सीढ़ी बनाना आवश्यक है, लोहे की सीढ़ी, 2 सीढ़ी बनानी चाहिए। लोग वहाँ हमारे जो लोग आते हैं उनके ऊपर पहले मंदिर जाने की मनाही है। तो ऐसी कई बातें थी। दीक्षा में भी जो बोधिसत्व बोधिक्ष वहाँ भी जाने के लिए मनाही रखी है, उधर गेट बंद करके रखा है। तो ये दृष्टिकोण देखते हुए उनका जो कार्य दिखा मैंने दीक्षा में समिति का, शर्म महसूस हो रही है। इतनी शर्म महसूस हो रही है कि वो हमारे अम्बेडकरी औलाद है क्या, सत्य औलाद है क्या, ये हमारे सामने सवाल आ रहा है। स्मारक समिति है अम्बेडकरी परिवार की सत्य औलाद है क्या, ये सवाल आ रहा है। और जानी दुश्मन की औलाद लग रही है। तो एक शर्म की बात है कि इस प्रकार से अगर कंडीशन दीक्षा में करी है तो अब दूसरे उनको विजन नहीं है, दूरदृष्टि नहीं है उनमें। क्या करना चाहिए दीक्षा में, किस प्रकार कार्यक्रम चलाना चाहिए, कैसे कार्यक्रम, क्योंकि उसके लिए विजनरी लोग चाहिए। इनके स्मारक समिति इतनी अवकाश ही नहीं है, ऐसी लेवल ही जैसे उनकी स्तर ही नहीं वो स्तर जो उस लेवल का काम करें। अब तक कभी कभी क्या लगता है कि ये सत्ता बाजार में है, इससे कहीं अपनी इज्जत तो बेची नहीं है, ये बिके नहीं है सत्ता के बाजार में। अभी हमें ये बड़ा दर्द होता है कि वो दीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय धम्म केंद्र नहीं बन पाया है। वहाँ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धम्म एक्टिविटीज़ नहीं बन जा रही, वहाँ से हो रही है। तो बड़े दुख की बात हो रही है। तो कल हमने फिर पूरा अवलोकन किया, तो हमने देखा 65 से 70 एरिया जो दीक्षा का एरिया है वो 65 से 70% जो है प्रतिशत वहाँ जंगल ही, सीमेंट का जंगल बन गया है। सीमेंट सब बिल्डिंग बनी है, सीमेंट का जंगल हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। हर पूरे दीक्षा में 70 से 75 60 से 65 से 70% एरिया है ये दीक्षा में व्याप लिया है। सब संस्था अलग विद्यापीठ डिपार्टमेंट के उन्होंने डिपार्टमेंट खोले, वहाँ बिल्डिंग बना दी और ओनली 30-35% जगह खुली थी। तो वहाँ पार्किंग का वो गेम इन्होंने खेला गया, 100 गाड़ियों का पार्किंग। दीक्षा भी सामने आने जो जगह नहीं थी। जब हमारे धम्मा चक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम हो, बच्चों खेलना हो, घूमना हो, तो जगह नहीं बची थी हमारे पास। ये हमको समझना पड़ेगा, ये विजन दीक्षा में समिति का ये उद्देश्य क्या आ रहा है। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि इन्होंने कुछ बातें होती है जो बाबा साहब ने शिक्षण एजुकेशन को महत्व दिया है। एजुकेशन ठीक, एजुकेशन के लिए उन्हें अलग जगह भी मिल सकती थी, ये बात नहीं है। वो मैनेजमेंट को अलग जगह मिल सकती थी शासन से परंतु अगर वहाँ बनाना ही था एजुकेशन सिस्टम तो 8 मंजिल 10 मंजिल बिल्डिंग बनाने वहाँ था।
वहाँ कॉलेज वहाँ क्लासेस खोलने का अलग डिपार्टमेंट खोला, तुम अलग अलग जगह तुम छोटे दो मंजिली तुम या 2 मंजिल या 3 मंजिल ऐसे क्यों कर रहे हो? 8-10 मंजिल क्यों नहीं बनाया तुमने? और तो 8-10 मंजिल अगर तुमने कॉलेज बना दिया, एजुकेशन के लिए 8-10 मंजिल बना दिया होता तो जगह भी कम गई होती और अपने दीक्षा में जगह भी बची होती। ये विजन हमारे जो संस्थान के जो पदाधिकारी समिति पदाधिकारी इस पर कमी दिख रही है, उसकी कमी दिख रही है। उनको शायद घुटने में, उनकी अकल घुटने में होगी, ये बोल भी सकते हैं। क्योंकि दूसरी बात क्या है कि बाबा साहब का उद्देश्य ये धम्म के प्रति रहा है। बाबा साहब आखिर में धम्म के ऊपर बुद्ध धम्म को शरण गए हैं, तो उन्होंने बुद्धिस्ट सेरेमनी की कंसेप्ट की थी। बाबा साहब का भाषण भी था, रंगून का भाषण भी था, या बुद्धिस्ट सेरेमनी की बात भी की थी। अब बाबा साहब ने बंगलोर में ज़मीन भी ली थी, कुछ लोग ज़मीन पर खुपाई किया, अतिक्रमण किया कुछ लोगों ने, और बाद में बुद्धिस्ट सेरेमनी वहाँ बन नहीं पाई है, जो बाबा साहब का सपना था। नागपुर में भी नहीं बन पाई है, और अंतर्राष्ट्रीय धम्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम भी नहीं चल रहा है। ये बड़े हमें दुख के साथ करना पड़ रहा है। अभी हम करें क्या? अच्छा, बुद्धि उक्षे का जो लोग जाते थे दर्शन करने के लिए, वो उन्होंने वहाँ बंद कर डाला। तुम जा नहीं सकते, बोधि के पास जा नहीं सकते। अरे भाई, हर आदमी की इच्छा होती है बोधि वृक्ष छाया भी अपने कुछ 10-15 मिनट आधा घंटा पर गुजारे। हर आदमी की इच्छा होती है, एक शांति मिलती है बोधि वृक्ष के नीचे। तो वो भी उनका अधिकार छीन लिया है। एक ऊपर का जो दीक्षा का स्तूप का ऊपर बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ विपश्यना करने वाले लोग हैं उनको दे दिए होते हैं। वो जाके उन्होंने विपश्यना का उन्होंने प्रैक्टिस की होती है उन्होंने, तो रूटीन वो वापर में रहा होता, तो वो रखरखाव अच्छा रहा होता। वो वहाँ कुछ भी कार्यक्रम नहीं, हॉल है तो ऐसे खुला है, कुछ नो यूज़ हॉल है। तो ये चीज़ें जो दिखाई पड़ी, तो और 30-25% जगह बची है। तो ये बड़ा दर्द, क्योंकि मुझे याद है मैं अम्बेडकर कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ एक ज़माने में, उस ज़माने में नेता भी रहा हूँ और विद्यार्थी नेता भी रहा उस ज़माने में। सीनेट पे अपने जो ये थे इलेक्शन में चुन के भी रहा है, बात अलग है। और हमारे एक बहुत बड़े नामांकित गीतकार गायक है प्रकाश पाटनकर, उसका स्पेशल नाम लेंगे। वो बुद्धि से नीचे हमारे राह देखते 1 घंटा 2 घंटा हमारे राह देखा करता था। फिर हमारे क्लास छुट्टी के बाद प्रकाश पाटनकर हम लोग तिब्बत स्थित गाड़ी से साइकिल से जाया करते। हम उस टाइम हमारे पास साइकिल थी, तो प्रकाश अम्बेडकर हम लोग तिब्बत स्थित साइकिल से जाया करते थे। वो दिन याद आ गए आज जब मैं कल गया, तो पुराने दिन याद आ गए। वो दीक्षा, वो फिर वो कॉलेज में हम जाते थे, फिर हमारे क्लास से आते थे, फिर प्रकाश पाठक हमारा रहता था, फिर हम साइकिल से नागपुर तिब्बत जाते थे। वो यादें, वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कभी क्या होता है, कभी कभी क्या सच्ची यादें होती है ना, जो अपनी जो सच्ची यादें होती है वो कभी भुला नहीं करती। वो यादें हमेशा अपने दिल में हमेशा बसी रहती है। तो वो यादें आ गई है, क्योंकि कभी भूलना, यादें कभी नहीं भूल सकते हम लोग। तो ये सब कुछ देखा हमने, तो उसमें जब क्या दिखा उनमें कि वहाँ जो रखरखाव तो पूछो मत, बहुत हालत हंसता है। उसके बाद क्या हो रही है, और टाइल्स उखड़े हुए हैं। जब हम दीक्षा भी कर राउंड मारते हैं तो टाइल्स उखड़ी पड़ी, टाइल्स निकल पड़ी है। जब हवा मिलती है दीक्षा में, जहाँ से हवा आना चाहिए, वो हालत इतनी दर्द अवस्था में है वो कि बहुत ही दर्द होता है। उस दिन देखने वाला बड़ी दर्द हो रहा था कि हमारे वो दिन थे, हम जब देखा करते थे कॉलेज लाइफ में। आज का दीक्षा में बड़ा दर्द होता है। उस जमाने का हम देखा करते थे। देखभाल भी ठीक से नहीं है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं है। दूसरे मध्य में पानी का जो ये हो रहा है, झिड़पना हो रहा है, ऊपर दूसरे मध्य में जाने के लिए लोहे की सीढ़ी परमानेंट बनाना चाहिए, लोहे की सीढ़ी, ताकि वह हमेशा लोग भी जाएँ। ये आए तो इससे जाने से क्या होगा, रखरखाव होता है। तो ये व्यवस्थित होना चाहिए।
जो बड़ा गोल से होगा वो विपश्यना के लोगों को खुला करना चाहिए। भाई आओ, कोई भी आओ विपश्यना करो, जिनको करना करेंगे, जिनको नहीं करना वो नहीं करेगा। जो मानता है, जो जिनको लगता है कि उन्हें प्रैक्टिस करना है वो विपश्यना करेगा। तुम बंधन करने वाले कोई नहीं हो ना। ये बड़ा दर्द होता है वहाँ। जो ऐसी सभागृह बना दिया सामाजिक न्याय विभाग ने, वहाँ अंतरराष्ट्रीय की कार्यक्रम हो सकते थे। जो ऑफिस है समाज समिति का, वहाँ एक छोटा हॉल है, वहाँ धम्म सेमिनार हो सकते हैं। भिक्षु निवास है, आप भिक्षु प्रशिक्षण केंद्र हम कर सकते हैं, भिक्षु को प्रशिक्षित कर सकते हैं। वो हमारे वहाँ क्लासेस, उनको प्रशिक्षण क्लासेस भी चला सकते हैं। ये ऐसी कई बातें हैं। तो हम हमारे विजन की गलत है, ये विजन हमारे में नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि जो मैंने वहाँ का दीक्षा कोई कंडीशन देखा तो मुझे वो दिन में हमारे पूरा दिन याद आ गए। वो दीक्षा में क्या थी, आज की दीक्षा में कैसी है। शायद वो ट्रस्टी कभी घूमते भी नहीं होंगे एरिया में, कभी मुझे टाइम ही नहीं हुआ है। ये जितने ट्रस्टी है उनको पूरा एरिया घूमने में टाइम ही नहीं होगा। इतनी हालत खस्ता, वो इतनी कंडीशन बेहाल है। एक बार लोगों ने, हर व्यक्ति ने जाना चाहिए दीक्षा में, पूरा घूमना चाहिए, पूरा परिसर घूमना चाहिए। उनको वेदना होंगी दीक्षा में की, वेदना बहुत होगी। वो वेदना हमने महसूस किया, मैंने वैसा। और दूसरी बात क्या हो रही है, दीक्षा में ट्रस्टी है, जो पदाधिकारी है वो ट्रस्टी है और मालक नहीं है दीक्षा में के। उनको समझना पड़ेगा समिति लेके पदाधिकारियों को। और दीक्षा में ट्रस्टी है, मालक नहीं है। दीक्षा में के वो मालक नहीं है ना, उनके वो बाप दादों की या उनकी खुद की प्रॉपर्टी है दीक्षा में। और वो आंबेडकर समाज की धरोहर है। और जो ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, विश्वास करने वाला योग्य व्यक्ति। अगर आप पे समाज का विश्वास ही नहीं रहा, आप समाज को कोई दिशा नहीं दे रहे, समाज को दिशा नहीं दे रहे, तो कैसा होगा फिर। दर्द होता है। कहीं अभी कुछ अगर आपको हमारे समाज में की गरज है तो हमको बुलाओ, हम अपनी सेवा भी दे सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। आज जो भी है हम बाबा साहब के कारण हैं। बाबा साहब के मिशन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अतः समिति वर्ग ने कुछ सोचना चाहिए, कुछ दिशा में कुछ सुधार करना चाहिए अपने कामों में। और जो व्यक्ति सुधार करने, जो पदाधिकारी ये काम करने में सक्षम नहीं है, उसने स्वयं होकर रिजाइन देना चाहिए कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। तो स्वयं होकर रिजाइन दिखाना चाहिए। ये नैतिकता भी अपने आप में होना चाहिए कि भाई मैं ये सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये काम नहीं कर सकता दीक्षा में का। ये नैतिकता भी तुम में होना चाहिए। इसी साल अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।